दोस्तों आज के समय की बात करें तो हर नौजवान सक्सेस के लिए दौड़ रहा है, जिसमें से कुछ लोग सक्सेस पा रहे हैं तो कुछ रिजेक्शन को देखते हुए अपने रास्ते बदल रहे हैं। लेकिन सभी रिजेक्शन को पार करते हुए अपनी मेहनत और काबिलियत से पूरे इंडियन मार्केट में अपनी कंपनी का दबदबा बनाने वाले शख्स, जिन्होंने अपनी कंपनी का डंका पूरे इंडियन मार्केट में पीट रखा है, कौन है ये? आखिर क्या है इनकी सक्सेस का राज? आइए जानते हैं सब कुछ। हम बात कर रहे हैं दोस्तों अमन गुप्ता की, जिनके बिजनेस का डंका पूरी दुनिया में पिटता है। जी हाँ भाइयों, इनकी बोर्ड कंपनी आज पूरी मार्केट में जानी जाती है और फेमस कंपनीज की लिस्ट में आती है। अमन गुप्ता का जन्म हुआ था 4 मार्च 1982 में दिल वालों के शहर दिल्ली में। ये एक हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिताजी का नाम नीरज गुप्ता है और माताजी का नाम ज्योति कोचर है। इनके परिवार में एक भाई है और एक बहन भी है, जिनका नाम है अनमोल गुप्ता और बहन का नाम है नेहा गुप्ता। अमन गुप्ता की बचपन की बात करें तो इनका बचपन दिल्ली में ही बीता और इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के दिल्ली पब्लिक स्कूल से पूरी की। अमन बचपन से ही काफी होशियार और अपनी पढ़ाई के लिए काफी सीरियस रहा करते थे। इनका तेज दिमाग बाकी बच्चों से कई गुना ज्यादा तेज चला करता था। अपनी होशियारी से घर वालों के लाडले तो थे ही, साथ ही साथ ये अपने टीचर्स के भी चहेते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से दोस्तों अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद इन्होंने अपनी इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करते हुए ICAI और CA का एग्जाम क्लियर किया। और भाई यहाँ तो इनके तेज दिमाग के हल्ले मच गए। वो इसलिए क्योंकि अमन गुप्ता इकलौते सबसे कम उम्र में इस एग्जाम को क्लियर करने वाले बच्चे थे, जो वाकई काबिल तारीफ है। अब अमन गुप्ता CA तो बन गए थे, लेकिन फिर भी दोस्तों उनके लिए उनकी लाइफ में कुछ अधूरा सा था, जिसको वो समझ नहीं पा रहे थे कि असल में अमन को अपनी लाइफ में चाहिए क्या। वो कुछ अलग करने की सोच में लगे हुए थे, जिसके बाद अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए USA चले गए। वहाँ पर इन्होंने केलॉग ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से MBA की पढ़ाई पूरी की। चलिए अब बात करते हैं अमन गुप्ता ने किस तरह अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। अब अमन ने अपने MBA की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। इसके बाद इन्होंने सोचा कि अब कहीं जॉब कर ली जाए, तो इन्होंने 2003 में सिटी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। अब अमन के तेज दिमाग का तो भाई क्या ही कहना, ये अपनी मेहनत और काबिलियत से बड़े बड़े कामों को आसानी से निपटा देते। लेकिन दोस्तों फिर भी अमन को कुछ कमी लगती थी। उनकी यही कमी उनको किसी भी काम में आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोक देती थी। इसके बाद इन्होंने एडवांस टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की, जहां पर इन्होंने 2005 से लेकर 2010 तक इस कंपनी के CEO के रूप में जमकर अपना सिक्का चलाया। अमन के काम करने के अंदाज से हर कोई इन्हें पसंद करता था। उसके बाद इन्होंने 2011 में KMPG में सीनियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में 2012 तक जमकर अपना रोला जमाया। लेकिन भाई हर जगह पर अपना सिक्का जमाने के बाद भी इनको पूरी तरह से संतुष्टि मिल नहीं पा रही थी, या यूं कह लीजिए कि भैया इन्हें किक नहीं मिल रही थी। अब किक की तलाश में इन्होंने कई कंपनियों को चेंज कर लिया, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनको करना क्या है। असल में दोस्तों अमन ने पिताजी की इच्छा को पूरा करते हुए CA तो कर लिया और इस मुकाम को भी हासिल किया जो उनके फादर चाहते थे, लेकिन वहाँ पे इनकी संतुष्टि ने इन्हें टिकने नहीं दिया। कई जॉब करने के बाद भी इन्हें अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आखिर इन्हें किस रास्ते पर चलना है, यानी जीवन में करना क्या है। फिर अमन गुप्ता ने अपनी लाइफ से कुछ समय का ब्रेक लिया, जिसमें वो अपनी इच्छा को जानने की कोशिश कर रहे थे कि इनको जीवन में क्या करना है। और यही ब्रेक इनके जीवन में एक दमदार धूम मचाता हुआ ITI लेके आया, जिसे सुनहरा अवसर समझते हुए पूरा करने के लिए ये जी जान से जुट गए। अमन ने 2016 में अपने एंटरप्रेन्योरशिप के करियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ बोर्ड कंपनी की शुरुआत की। अब अमन ने अपने फादर के अंडर में ये बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन इनको अभी तक सेल्स का कोई भी अंदाजा नहीं था और न ही उनके पास इतना पैसा था कि वो अपनी कंपनी में लगा सके। देखा जाए तो अमन की लाइफ में रिजेक्शन का सबसे बड़ा हाथ था। वो ऐसे कि जब अमन ने सेल्स की दुनिया में कदम रखा तो उन्होंने पहली सेल के लिए कॉल किया, जिसमें इनको बड़े ही प्यार से बोला गया कि आप 15 मिनट बाद कॉल कीजिए। इसके बाद जब अमन दूसरी कॉल करते हैं तो फिर इनसे बोला जाता है कि 2 घंटे के बाद कॉल कीजिए। फिर इसके बाद भी कॉल करने पर इनकी बात नहीं बन पाती, तो इनके पिताजी ने इनको समझाते हुए कहा कि सेल्स की दुनिया में आपका स्वागत है। अमन को अपनी पहली सेल के लिए काफी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय इनसे कहा जा रहा था कि क्या आपने कुछ अलग किया है कभी। असल में दोस्तों इनके प्रोडक्ट सेम थे, स्टाइल भी सेम था, तो लोगों का ऐसा कहना था कि इस कंपनी में ऐसा खास क्या है जो ये मार्केट में आके कुछ कर पाए। और ये सिर्फ लोगों का कहना ही नहीं, बल्कि इनकी कंपनी में एम्प्लॉय को हायर करने में भी इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। एम्प्लॉयज कहते थे कि इसमें ऐसा क्या नया है जो मार्केट में कुछ सालों तक भी टिक सकती है। ऐसे तो कई सारे ब्रांड्स हैं जिनके बीच शायद ये टिक पाए। अमन ने सेल में रिजेक्शन, एम्प्लॉय से रिजेक्शन और बैंक से रिजेक्शन, ऐसे कई सारे रिजेक्शंस देखने के बाद अपने कदम पीछे नहीं खींचे और इन्होंने बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ कहा कि अब जो होगा वो बड़ा ही होगा। भाई सच में कमाल का ये बंदा। हर जगह रिजेक्शन देखने के बाद ऐसी पॉजिटिव सोच रखने वाले इंसान की हार हो ही नहीं सकती, और इन्होंने ये साबित भी कर दिया। अमन बिना कुछ सोचे बस ट्राई करते रहे और अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाए और मार्केटिंग भी की। फिर धीरे धीरे वो समय आ रहा था जब इनके प्रोडक्ट्स इनके हिसाब से सही रेट में सेल हो रहे थे। अमन की सोच यूथ की तरह नहीं रही थी। वो नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर यूथ को क्या चाहिए, इसलिए उन्होंने मार्केटिंग के लिए यूथ रखे अपने पास। उनके हिसाब से सीखा कि आखिर हमें अपने प्रोडक्ट्स में किस तरह का बदलाव करना होगा जिससे प्रोडक्ट्स यूथ को पसंद आए। तब उन्होंने सीखा कि कस्टमर भगवान होता है। ये कहावत भाई एकदम सच है, क्योंकि तब इन्होंने ये चीज जानना सीख ली कि कस्टमर क्या खरीदना चाहता है और इनको क्या पसंद आ रहा है। ये सब देखते हुए दोस्तों अमन ने अपने प्रोडक्ट्स में काफी चेंजेस किए, अपने बिजनेस में काफी बदलाव भी किए। साथ ही इन्होंने अच्छी बेस
बेस वाले हेडफोन्स लॉन्च किए। इसके बाद इन्होंने एप्पल फोन की चार्जिंग के लिए दमदार डेटा केबल और चार्जर निकाला। इसकी मजबूती की वजह से बोट का ये प्रोडक्ट लोगों के बीच में काफी हिट हुआ और खूब पसंद किया जाने लगा। असल में अमन अब जान चुके थे कि लोगों को क्या चाहिए। साथ ही इन्होंने ई कॉमर्स साइट का भी सहारा लिया, जिसकी वजह से इन्हें खूब प्रॉफिट मिला। और भाई देखते ही देखते इनकी बोट कंपनी ने खूब जोरों शोरों से तरक्की को छूना स्टार्ट कर दिया। इनकी तरक्की की बात करें तो दोस्तों साल 2017 में इनकी कंपनी की सेल्स 27 करोड़ तक पहुंच गई थी। इसके बाद तो इस कंपनी को पसंद करने वालों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही थी। साल 2018 में इनकी कंपनी की सेल 108 करोड़ तक पहुंच गए और भाई फिर तो इस कंपनी ने आसमान छूना शुरू कर दिया। अगर बात करें दोस्तों इनके शोरूम की तो पूरे इंडिया में करीब 5000 रिटेल्स आउटलेट्स हैं, जो हर दिन में लगभग हजारों तक यूनिट सेल कर देते हैं। इसके अलावा इनके पास 20 मिलियन इंडियंस तक का क्लाइंट बेस है, जिनमें से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की सेल का लगभग 80% हिस्सा है। दोस्तों अगर बात करें दूसरी कंपनियों के बीच में बोट कंपनी की रेपुटेशन की, तो ये एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों को पछाड़कर 5वां सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है। और देखा जाए तो शायद वो समय आने में वक्त नहीं लगेगा जब ये पावरफुल इंटरनेशनल ब्रांड के रूप में भी हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों इस तरह कंपनी अपनी ऊंचाइयों के बड़े बड़े मुकामों को चुटकियों में हासिल करती चली जा रही थी। साथ ही इन्होंने देखा कि इंडिया में बॉलीवुड और क्रिकेट के दीवानों की गिनती भाई बहुत ज्यादा है, तो इसलिए कंपनी ने सोचा क्यों ना भाई इनका सहारा लिया जाए। तो इन्होंने इन दोनों फील्ड्स की मशहूर हस्तियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिनमें से कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर और अब तो दिलजीत दोसांझ भी इनके ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। तो भाई ये थी अमन की बोट कंपनी की रिजेक्शन के समय से ऊंचाइयों को हासिल करने तक की पूरी कहानी। अब चलिए इनकी मैरिज लाइफ के बारे में आपको बता देते हैं। इनकी शादी साल 2008 में ही हो गई थी। इनकी वाइफ का नाम प्रिया डागर है, जिन्होंने इतने बड़े मुकाम तक पहुंचने में इनका बहुत साथ दिया। इसके अलावा दोस्तों इनकी प्यारी प्यारी 2 बेटियां भी हैं, जिनका नाम है अदा गुप्ता और मिया गुप्ता। अब आप बताइए दोस्तों इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। संग में वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।